तो वी आर बैक। यस, हम लोग वापस आए हैं आज करने के लिए क्लास हमारे फोनिक्स, राइट। तो हाँ का अभी तक हमने कितने साउंड सीखे हैं? राइट, सीखा हमने, फिर आ, फिर ट, फिर इ, प, इन, राइट। तो उसके बाद में हमने क्या सीखा? क, क दोनों सी और के जो है क क क साउंड करते हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा? ये जो है ए। तो मैं एक्शन के साथ रिकैप करती हूँ, क्योंकि ये तो आपको कल भी रिकैप हो गया। आपको रिकैप चाहिए तो चैट बॉक्स में बोलिए। तो मैं देखती हूँ चैट बॉक्स, आपको रिकैप चाहिए तो। ऑल राइट, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स को। राइट, तो मैं रिकैप भी कर देती हूँ एक्शन के साथ। तो ये जो है है। अगला जो है ए, हम चीटी को चलाएंगे ए। ये जो है ट ट ट ट, इसको हम इ इ करते हैं। फिर ये जो है हम पिकॉक करेंगे प। और ये जो है ऐसा करेंगे। फिर ये सी जो है, हम सी बोलते हैं इसको, मगर साउंड क्या आता है? कैट करके क साउंड आता है। तो हम कैट जैसे ही ऐसे मूछे बनाएंगे क क क क। अगला जो है उसको के बोलते हैं, मगर वो भी साउंड करता है सी जैसा, जो कि है क क क। तो उसके लिए हम उसके दोनों पाँव है जैसे किक जैसे करेंगे क क क क। अगला जो है ई है, मगर हम उसको साउंड निकालते हैं ए। अब ये देखिए, पहला ए जो है ए ऊपर जा रहा है मुंह, इसका जो है ई जो है ए, एग, एग ऐसे जा रहा है मुंह। तो ये दोनों भी थोड़ा सिमिलर लगता है, सिमिलर में समान लगता है साउंड, मगर आपको बराबर पहचान है। जब मैं बोलूंगी पैन, तो आ का साउंड आया पैन। जब मैं बोलूंगी पेन, पेन ए का साउंड आ रहा है। पैन और पेन, ध्यान दीजिए, मैं लिख के बताती हूँ। ये पैन है, ये पेन है, दोनों में सिर्फ एक वावल का फर्क है। ये आ है पैन, ये पेन ए। तो आपको पहचानना है जब डिक्टेशन वर्ड्स में ए बोला कि ए बोला, ए ए, वो देखिए ए ए। तो वो दोनों, और ये भी कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं, मगर ये तो थोड़ा इजी है क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी हमको मालूम है। ए पिन, प ए ए ए न पिन। ओके, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिए, राइट। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? जो ये इसका जो एक्शन है, अंडा तोड़ना है ए ए ए। और ये जो है हाथ ऐसे रखेंगे, और जैसे हमारे श्वास को हम चेक कर रहे हैं ऐसे करेंगे। और ये जो है ऐसे करेंगे। ये इसको आर बोलते हैं, मगर साउंड जो है रैट, रोस, रेनबो, रेन, ऐसा आवाज जो ये है दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और बोलेंगे ओके बेटा, ऐसा करेंगे। एक्चुअली पेट को रगड़ के ऐसा बोलते हैं तो मगर आप हाथ को भी ऐसे करके ऐसा बता सकते हो, राइट। तो ये क्लियर है बेटा? स एट इप इन क क अ ह ऑल राइट। तो ये 12 साउंड्स आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए, और उसका एक्शंस भी आना चाहिए। ऑल राइट, तो अभी आज हम एक साउंड करेंगे, और फिर हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस भी करने वाले हैं। ऑल राइट, सेंटेंस भी करना है ना हमको। चलिए, तो आज का साउंड है, ये जो है हमारा, इसको तो हम सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? डी, डी। अगर ये क्या साउंड करता है हमारा? ड ड ड ड ड ड ड ड करता है। क्या साउंड करता है हमारा? ड ड ड ड ड ड ड साउंड करता है। तो हम एक्शन ड करना, एक्शन हम ड्रम बजाने जैसा करेंगे, ड ड ड ड ड ड ड। ऑल राइट, तो अभी आज हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ? जब भी हम स्वर लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, इसका मतलब है इस साउंड की बात कर रहे हैं हम। ओके, साउंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या साउंड बना? ड। तो ये जो है अभी 13 साउंड्स आपको मालूम होना चाहिए, 13 एक्शन आपको मालूम चाहिए। हालांकि इन दोनों का सेम साउंड है, जो कि है हिंदी में हम जो क आधा क जो बोलते हैं वो साउंड है, मगर 13 एक्शंस तो है ना बच्चों? तो चलिए, अभी हम आज मैं वर्ड्स बना के दिखाऊंगी आपको। आपको फाइंड आउट करना है
कि क्या मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ये तस्वीर किसकी है, ये क्या है, किससे शुरू होता है, ऐ से शुरू होता है। तो मैं अभी यहाँ पे रख रही हूँ, देखिए ये कौन सा अक्षर बना, कौन सा वर्ड बना, ये एक एक अक्षर का पिक्चर मैंने रखा है। आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपको देखना है ये क्या वर्ड है, किस शब्द के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप इसको कैसे करोगे मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बाद में आपको ही करना है। ये देखिए ये क्या है, सन, तो मैं इसको लिखूंगी ये क्या है, एंट, आ, ये क्या है, टाइगर, च, च, कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है, च, च, टाइगर। तो ये सब साथ में जोड़ेंगे तो कौन सा बना, क्या शब्द बना, ये सब एक एक स्वर है, स्वर सब मिलके क्या शब्द बना, कौन सा वर्ड बना। तो इसको लेटर्स बोलते हैं, सारे लेटर्स यानी साउंड्स मिलके हमको क्या मिल रहा है, एक वर्ड यानी शब्द। ओके, स, आ, इसको साथ में आ, सा हो गया, फिर सैट, सैट, सैट हो गया ना। तो मैं ऐसे चित्र रखूंगी, आपको ऐसे अपने बुक में जैसे मैंने अभी लिखा, ये स है, ये आ है, ये ट है, तो आपको लिख के फिर आपको जोड़ के पढ़ना आ रहा है क्या, आज वो प्रैक्टिस होने वाली है। क्या आप लोग रेडी हो, चित्र पहचानोगे, एस फॉर सन है ना, तो स, ये क्या है, आ, ये क्या है, ट, तो करोगे आप, मैं ऐसे ऐसे चित्र बनाती हूँ अभी, आप लोग फाइंड आउट कीजिए। अभी मैं ये हटा रही हूँ, आ हटा के उसके बदले ये डाल रही हूँ। अभी ये क्या वर्ड बना, लिखिए, ये क्या है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ये क्या है, आपको लिखना है उसके बदले, ये नहीं है क्योंकि आ नहीं है, ये क्या है, कौन से किस किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब इंडिया बोल रहे हो तो कौन सा स्वर आ रहा है, पहला स्वर क्या आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, इंडिया, क्या आ रहा है, यहाँ इसका स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, इंडिया, ई बराबर सही पहचाना, आई की बात कर रहे हैं हम, ए और फिर ये भी ट है। तो ये क्या हो गया, आप लोग ने सब ऐसे लिखा होगा मैं उम्मीद करती हूँ, ये स, ये ए और ये ट, लिखा आपने सबने, लिखा है कि नहीं, कोऑर्डिनेटर्स मुझे चैट बॉक्स में जरा बता दीजिए, बच्चे लिख पा रहे हैं क्या, पहचान पा रहे हैं क्या, पिक्चर्स को देख के उसका स्वर पहचान पा रहे हैं क्या, फिर स्वर पहचानने के बाद ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं क्या। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्वर पहचानने के बाद उसको सब जोड़ना है ना, जोड़ने को ही हम ब्लेंडिंग बोल रहे हैं, समूह कर रहे हैं उन अक्षरों का, ताकि वो एक शब्द बने। ये सारे एक एक अक्षर हैं, अक्षर का मैंने पिक्चर रखा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उन सारे अक्षरों को पहचान के उनका समूह करते हो, तभी तो बनता है शब्द। सो लेटर्स वी आर ब्लेंडिंग टुगेदर टू फॉर्म अ लेट वर्ड। सो व्हाट आर वी फॉर्मिंग, वर्ड्स, ओके, राइट, यस। तो ये हो गया आपका, अगला मैं करूं और एक, मजा आ रहा है आपको साउंड्स कर करके, चलिए मैं और एक करती हूँ, अभी ये भी हटा देती हूँ, अभी इसको आगे करती हूँ, ओके, और इसको मैं करती हूँ, क्या लिखूं, प, प, ओके, चलिए ये करती हूँ। अभी ये क्या बना, बोलिए मुझे ये क्या बना, दिख रहा है बच्चों, अभी दिख रहा है, देखिए अभी ये क्या बना, ये क्या है, ये क्या है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, टी की बात करें, यानी ट, टाइगर, क्या सुनाई दे रहा है, ट, ये क्या है, ए, ट, ए, और ये क्या है, प, 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 टिप, बराबर ना, जोड़ना आ रहा है। अभी मैं लिख के बताती हूँ, ये मैं बोर्ड यहाँ पर लिख के बताती हूँ, मैं बता, ये क्या है, ये ट है, ये क्या है, ये ए है, और ये क्या है, प है। तो क्या बना आपका, ट, ए, प, ट, ए, प, इसको जोड़ेंगे हम, ट, ए, टी, टिप, टिप, आज पूरा हम ब्लेंडिंग पे वर्क करेंगे, ताकि आप छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं आप उसको समूह करके आप उसको एक शब्द में पढ़ पाओ।
ओके ना। मैं आपको ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत जोर दूंगी, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स जब है आएंगे तो आपको बेसिक ब्लेंडिंग ही नहीं आता है, तो आप बड़े वर्ड्स कैसे पढ़ोगे, है ना बच्चों। ओके, तो ये क्या हुआ, ट ए टी प, टिप। ओके, अभी हम इसको उल्टा करेंगे। मान लीजिए मैं इसको आगे कर रही हूँ और इसको पीछे कर रही हूँ, तो क्या बनेगा। चुटकुली बाज जैसे हम कर रहे हैं, देखिए। पुट द पेन इन द फ्रंट एंड पुट द टाइगर इन द बैक। क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसको यहाँ पे लाओ, पेन को आगे लाओ, मैं बोल रही हूँ ब्रिंग द पेन टू द फ्रंट एंड ब्रिंग द टाइगर द बैक। बैक पीछे लाने को बोल रही हूँ, तो उसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, इसको आगे लाओ और इसको पीछे बंद करो, फिर ये शब्द क्या बनेगा, कौन सा शब्द बन रहा है, बताइए मुझे, अभी बताइए। अभी ये क्या हुआ, ये प हुआ और ये ए हुआ और ये टी हुआ, क्या बन गया, प इट, पिट, क्या बना, पिट। पिट यानी कि क्या, गड्ढा, मैंने बताया था ना आपको। टिप यानी कि अभी पर्वत है और उसका जो आगे यहाँ पर जो है वो ही टिप बोलते हैं। ये पेन है, पेन की जो नोच वो है, इसको ही टिप ऑफ द पेन। तो टिप यानी कि जो आगे ये जो ला फर्स्ट वाला पोर्शन है ये टिप है, पर्वत है तो ये पर्वत की चोटी जो बोलते हैं टिप। ये पिट, पिट यानी कि जो गड्ढा होता है, रोड में हो या कहीं गड्ढा, तो पिट। ये देखिए, एक अक्षर, एक जो हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ये वावल जो बीच में है, ये कौन सा पैटर्न में है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो हमने क्या किया, पी कॉन्सोनेंट को आगे लाए और टी कॉन्सोनेंट को पीछे लाए, तो पिट, टिप से क्या बन गया, पिट बन गया, बन गया ना, हाँ कि ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ बीच में जो वावल है इसको हटा के हम यहाँ पर लाएंगे इसको। हमारा टाइगर तो नीचे गिर गया। हाँ, अब ये क्या बना, क्या बना, देखिए क्या बना, ये है प एट, बना ना, ये देखिए, प एट, ये प है, ये आ है और ये ट है, पैट, बना। अभी वापस ऐसे ही कीजिए, इसको आगे लाइए, इसको पीछे कीजिए, टाइगर को आगे लाइए, पेन को पीछे कीजिए, क्या हो रहा है, चलिए चलिए ट्राई कीजिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए मुझे, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, नहीं तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको टाइगर को आगे लाने वाली हूँ और इसको पीछे लाने वाली। अभी क्या बना, ये हुआ ट, ये हुआ आ, टैप, क्या हुआ, ये देखिए, ये ट, ये आ, ये प, ट आ, प। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला स्वर जो हमको सुनाई दे रहा है उसका हम ये लिख रहे हैं, ट टाइगर, एंड प पेन, ट आ टैप, टैप, प आ पैट, पैट। तो ऐसे हम रोज ब्लेंडिंग को रिवाइज करेंगे बच्चों, ताकि आपको जोड़ के अच्छी तरह पढ़ना आ सके। है, किसको किसको नहीं जोड़ना आ रहा है अभी तक, किसको किसको जोड़ना नहीं आ रहा है, ऐसा जोड़ के पढ़ना नहीं आ रहा है तो बताइए, ताकि मैं और एक बार रिपीट कर लूं आपको। आ रहा है क्या सबको, हाँ या ना, बताइए भाई। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्लेंडिंग थोड़ा बहुत आपको अभी समझ में आया होगा, कि कैसे ब्लेंडिंग, ऐसे आप लोग भी छोटे छोटे तस्वीर बना के, ऐसे उल्टा पुल्टा करके, ऐसे वर्ड्स, कौन सा वर्ड क्या होता है उस साउंड को पहचानना है। आपके स्कूल में टीचर्स, आप लोग ऐसे पिक्चर्स बना के आप लोग रख सकते हैं बच्चों को, और उनको बोलो कि उसमें से वो पिक्चर निकाल के हर एक का क्या फर्स्ट साउंड आ रहा है उसको निकाल के एक शब्द बनाओ। ऐसे एक एक्टिविटी भी आप दे सकते हैं। ऑल राइट, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको भी क्रिएटिविटी होगा कि ये ऐसा मैंने खुद अपने आप एक शब्द बनाया, तो इंटरेस्ट आएगा लिखने में, पढ़ने में। ऑल राइट, यस, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आज का साउंड हमने ड ड ड सीखा, राइट। तो ड का हुआ डोर, क्या हुआ, डोर। ड का हुआ ड्रम, ड्रम। ड का हुआ ड्रेस, ड्रेस। ड का हुआ डॉग, डॉग, राइट। ड ड ड ड, तो ड, डॉग बोलने के टाइम में क्या साउंड पहला आ रहा है, डॉग, ड ड ड। ड्रा, ये क्या है, ड्रेस,
ड ड ड्रेस, ड साउंड आ रहा है देखिए। और ये वाला अभी वापस रिवाइज करेंगे, ड्रम, ड रम, ड ड साउंड आ रहा है, ड। और ये क्या है, डोर, ड डोर डोर, तो ड का साउंड पहला आ रहा है। ओके बेटो, तो ये जो है ड है। तो अभी तक हमने क्या क्या साउंड्स पढ़े हैं, वापस मैं यहाँ पे बोर्ड पे दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह रिकैप हो जाए, क्योंकि आज हम बहुत सारे वर्ड्स करने वाले हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको। स, आ, च, ए, प, इन, ओके। ये सारे पहले किया था पहला दिन। उसके बाद में ये सारे जो हैं हमने अगली कक्षा में किया था, जो कि क, क, अ, ह, र, और आज किया हमने ड ड ड ड ड। ऑल राइट, तो ये सारे जो हैं हमने अभी 13 साउंड्स कर दिया है, राइट। ओके, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, डी करके टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। राइट, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आज हम ड का वर्ड्स क्या क्या होता है हम लिखने वाले हैं। ऑल राइट, तो ये जो है मैंने ब्लेंडिंग के ऊपर भी वापस एक बार आपको रिकैप करा दिया है। ब्लेंडिंग का मैंने आपको पिक्चर से भी समझा दिया है कि क्या ब्लेंडिंग क्या होता है, कैसा होता है। तो अभी आज हम ड से वर्ड्स लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं हम, बताइए, ड से क्या वर्ड्स लिख सकते हैं। ड एन लिख सकते हैं हम, डेन। इसका प्लूरल बनाएंगे तो डेंस, एस ऐड करेंगे, डेंस। गुफा जो बोलते हैं डेन जैसा होता है वो, डेन। ओके, डेन। फिर क्या बता सकते हैं, ड एम, डैम। पानी जहां पे भरते भर के रखते हैं, डैम्स। ओके, एस ऐड किया तो वो प्लूरल बन जा रहा है, डेन, डेंस, डैम, डैम्स। उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम, और एक कल हमने पोएट्री सीखी थी ना, एक छोटा सा गाना, डैड इज गुड टू मी। डैड लिख सकते हैं ना हम, डैड। ड, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है डैड में, ड, एड, आ, आ, मेरा मुंह ऊपर जा रहा है, ए डेड नहीं है, डैड, ए, तो ड एड, डैड। ओके, डैड। राइट, और क्या कर सकते हैं हम, बोलिए। और कुछ आपके मन में आ रहा है, मैं देखिए एक 5 लेटर का वर्ड मैं बताती हूँ, आप जोड़ के पढ़िए। इसको आपको ही पढ़ना है, मैं पढ़ के बताऊंगी, मगर आप बताइए, ये बताइए क्या है। स्वर कीजिए, ट्राई कीजिए, ये क्या है, कौन सा साउंड है, और पूरे साउंड करके निकाल के छोड़ मत दीजिए, एक एक करके उसका समूह कीजिए, आप ब्लेंडिंग कीजिए। ये क्या है, ये क्या है, जोड़ते जोड़ते आइए, मैं सिखाऊंगी मगर आप ट्राई कीजिए। आ रहा है, आ रहा है तो थम्स अप दीजिए, पढ़ना आ रहा है। ड र ड्र ड्र आ ड्रा, ड्रैंक, 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 ड्रैंक। हो गया ना, ड्रैंक, मैंने पानी पी लिया। अभी मैं बोल रही पानी पी, तो क्या बोलूंगी, ड इंक। क्या हुआ, ड्रिंक, ड इंक, ड्रिंक, ड ड्र इ ड्री, ड्रिंक, ड्रिंक। आ रहा है जोड़ना, ड्रिंक, ड्रैंक, पानी पी, पी पियो, पानी पी लिया, आई ड्रैंक द वाटर, आई ड्रैंक, मैंने पी लिया। ओके, ड्रैंक, ड्रिंक द जूस, आई ड्रैंक द जूस। राइट, तो इसका समझ में, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। राइट, ड्रिंक, ड्रैंक। और कुछ वर्ड आ रहा है आपको यहाँ पे, बताइए। और एक वर्ड मैं लिखती हूँ, देखिए, ये पढ़ के देखिए, ये पढ़ के देखिए क्या आ रहा है, बताइए मुझे, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। आपको ही पढ़ना है, ट्राई करना है, नहीं आ रहा है तो मैं आपको हेल्प करूंगी। ये हमको मालूम है, ड एम, डैम है, डैम, डैम के साथ प जोड़ा, डैम्प, डैम्प, डैम्प माने गीलापन। जब बारिश सब होती है तो आप देखोगे बहुत सारे जगह पे बहुत कपड़े हो हमारे, कबर्ड है, सब गीला होके ऐसा फूल जाते हैं, लकड़ी वकड़ी, तो उसको ही बोलते गीलापन, बोलते हैं ना हम हिंदी में, उसको ही डैम्प, ड एम्प, डैम्प। ओके, डैम्प क्या बोलते हैं, ड एम्प, डैम्प। राइट,
और कोई वर्ड्स आपको आ रहा है तो आप टीचर को बताइए, तो टीचर टाइप करेंगे और आपने खुद ये सारे को किसको क्या वर्ड्स बना सकते हैं आप मुझे कीजिए। अभी डी का तो हमने अभी स्टार्टिंग से देखा, डी खत्म होने जैसा वर्ड्स देखो क्या क्या ट्राई करो। अभी जैसे मैं बता रही हूँ, मैं बहुत बहुत ही नाराज हूं तो इंग्लिश में क्या बताते हैं, मैंने आपको सिखाया था। ये क्या है इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, आप ही लिख सकते हो अभी, इसको क्या बोलते हैं, सैड। सैड। तो सैड को कैसे लिखेंगे हम, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं, स, आ, ड, सैड। अभी लिखो, आप लिखो, कौन सा मैं बता रही हूँ, आप लिखो डिक्टेशन वर्ड सैड, फिर मैं बोर्ड में लिखती हूँ, ट्राई करो। सैड कैसे लिखते हैं, स सुनाई दे रहा है, फिर आ सुनाई दे रहा है, फिर ड, ड ड ड ड ड सुनाई दे रहा है, सैड। ट्राई करो ट्राई करो, तो क्या होता है, सैड। सैड। ओके। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको सैड सैड, देखो आप, हम एक एक स्वर आगे जा रहे हैं तो कितने सारे वर्ड्स हम पढ़ पा रहे हैं, मैजिक जैसे लग रहा है ना, जिसको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आ रहा था वो लोग सब बहुत बढ़िया से पढ़ पाओगे। ओके। जस्ट मेरा रूल्स ऐसे आप में जो जो बोल रहे हैं ऐसे फॉलो करके रोज प्रैक्टिस कीजिए, मगर घर जाके आपको प्रैक्टिस अभ्यास करना है। अभ्यास नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको याद आएगा, है ना। तो बच्चों जो जो मैं साउंड सिखा रही हूँ उसका घर जाके खूब से साउंड्स करके मजा करके एक्शन करके पढ़ो। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है बहुत लिख लिख के 10 बार ऐसे डिसाइड एमएडी मैड ऐसे करोगे तो आपको बोर होगा, तो इसीलिए आप क्या करो, ऐसे साउंड्स निकाल निकाल के पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ओके ना। तो अभी मैंने क्या बोला, मैड। मैड अभी लिखो ट्राई करो, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं, मैड। मैड। ट्राई करो, मैड लिखो, लिखो लिखो लिखो, मैं देखूं मेरे बच्चे कैसे लिखते हैं। चलिए मैड लिखिए, लिख लिया, मैं लिखा हूं, मैं लिखती हूँ, फिर आप देखो आपने करेक्ट लिखा है कि नहीं, चलो लिखते हैं। मैं लिखूं यहाँ पर, ये म हुआ, फिर आ हुआ, फिर ड हुआ, क्या बना, मैड। म आ, देखो म आ के साथ जुड़ने के टाइम में मैं बन रहा है, नहीं तो मैं नहीं है, सिर्फ म है। म आ मैड। मैड। ओके बेटा, समझ में आया, इसीलिए मैं बोलती हूँ मैं सा पा ऐसे सब मत बोलो, इसके साथ आ मात्रा जुड़ती है तभी तो आप हिंदी में मैप करोगे। ऐसे ही इंग्लिश में ही उसको म ही बोलना है, म आ के साथ जुड़ा तो ही मैं हो जाएगा। ओके। क्लियर है, मैं बहुत धीरे से समझा रही हूँ, देखिएगा आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मुझे वापस वापस पूछिए, मैं कितनी बार भी समझाने के लिए आपको तैयार हूँ। मगर ऐसे समझ लिया करके फिर बाद में आपको मैं बढ़ती जाऊंगी, फिर लास्ट में शुरुआत से बोलोगे मिस मुझे ये नहीं आता है, तो आप। ऑल राइट, तो ये बहुत सारे वर्ड्स हमने डी में देख लिया है, और कुछ हम और एक वर्ड लिखे हैं डी में जो एंड होता है, ओके हम लिखे हैं यहाँ पर। मैं बोलती हूँ आप लिखना कोशिश करो, मैं एक्शन करूँ, नहीं तो एक्शन करते हैं चलिए। ये हुआ आपका पहला वाला, मैं तीन तीन एक्शन करने वाली हूँ, उसको लिख के फिर आप जोड़ के पढ़ के देखो। ये हुआ आपका पहला, फिर ये हुआ आपका दूसरा, फिर ये हुआ आपका तीसरा। चलिए कीजिए, अभी इसका लिखिए, क्या किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, किस शब्द के बारे में मैंने अभी एक्शन किया, किस शब्द के बारे में किया, बोलो बोलो। हाँ लिख लिया, पहला मैं बोलती हूँ वापस बोलती हूँ, देखो ये वाला पहला है आपका, तो ये किसके बारे में बात करें, उस अक्षर को लिखिए। ये लिखा आपने, सबने लिखा, फिर ये लिखिए, ये किसके बारे में बात कर रही हूँ, चींटी चलाना किसके बारे में होता है, ये हुआ। फिर अभी ये ड्रम बजाना किसके बारे में होता है, वेरी गुड, मेरे बच्चों ने लिखा होगा मैं मानती हूँ, ऐसा लिखा आपने, ये वाला प, ये पहला मोर बनाया मैंने, ये प हुआ, फिर चींटी चलाया मैंने, ये आ हुआ, फिर ड्रम बजाया मैंने तो ये ड हुआ। तो सबने ऐसे लिखा बच्चों, क्या आपने ऐसा लिखा है, प आ पैड, एग्जाम का पैड होता है जो आप लेके जाते हो एग्जाम्स लिखने के लिए, पैड, जो मैंने पास ऐसे मैं क्लिप करके रखी हूँ, तो ये पैड, यहाँ मेरे सामने भी है पैड, ये देखिए ऐसा पैड, पैड। ओके राइट।
हो गया, तो ये पैड हो गया। तो डी से एंड होने वाले वर्ड्स भी हम लिख सकते हैं। अभी दूसरा वर्ड जब मैं लिखती हूँ, आपको डिक्टेशन लिखती हूँ, आप ट्राई करो। हैड, हैड। पहला वाला स्वर क्या सुनाई दे रहा है जब मैं हैड बोल रही हूँ? लिखिए, ट्राई कीजिए। हैड, लिखिए लिखिए। लिखा? तीन स्वर सुनाई दे रहे हैं। ह, आ, ड, ह, आ, ड सुनाई दे रहा है। चलिए लिखिए। मैं लिखूं? लिख लिया आपने तीन स्वर? ह, आ, ड, हैड। लिखूं? ये लिखा आपने? ऐसा लिखा? ह, एड, हैड। अभी बेटा यहाँ पे आप ए हटा दो, उसके बदले ये लगाओ। क्या होता है बताओ? बने, आप बताइए। ये ए हटा दीजिए, उसके बदले ये वाला वावल लिखिए। क्या बनेगा? उसको जोड़ के पढ़िए। पढ़िए। हो गया? मैं लिख के बताऊं? आपने सबने ऐसा लिखा क्या? लिखा है ऐसे? ह, ए, द, ना, ये पेन है ना, मैंने कबर्ड में छुपा दिया। आई हिड द पेन। मैंने पेन को छुपा दिया। आई हिड, हाइड। मैं हाइड द पेन बोलूंगी, मैं बोलूंगी पेन को छुपा दो तो हाइड होता है। मगर अभी मैंने छुपा दिया ऐसे बोलूंगी तो आई हिड द पेन। मैं ये पेन है ना बोर्ड के पीछे हिड, हाइड कर दिया करके बोलने के लिए आई हिड द पेन बिहाइंड द बोर्ड। अरे बाप रे, मैंने छुपा दिया। हिड। ओके, तो हिड। अब आपको और एक अभी मजे की बात पर हूं। द पेन वॉज हिडन बिहाइंड द बोर्ड, या हिडन बिहाइंड द बॉक्स, ऐसे हिडन। वो वर्ड आप लिख सकते हो, ट्राई करो। कितने स्वर है? हिडन। डेन तो आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने लिख लिया है डेन। हिड, हिडन। इन दोनों को जोड़ोगे तो स्पेलिंग आ जाएगा हिडन। देखो कितना बड़ा स्पेलिंग आप लिख पा रहे हो। देखिए देखिए कितना मैजिक हो गया। देखिए अभी देखिए, हिड और डेन, हिडन। देखो, एक दो तीन चार पांच छ, छह अक्षर वाला शब्द आप लिख पा रहे हो। देखा? हिडन, हिडन, हिड, हिड, ह, ह, इड, हिड। जब भी आपको ऐसा लंबा आ रहा है ना बेटा, तब आपका क्या करोगे? ह, इड। पहले इसको पढ़ोगे हिड, उसके बाद में इसको पढ़िए ड, एन, ड, एन, डेन। फिर वो हिड और डेन को साथ में जोड़ो, फिर जोड़ो साथ में, तब बन गया आपका हिड और डेन। कभी लंबा वर्ड आया तो एक एक करके ऐसे मत जोड़िए। हिड, हिड, ड, हिड, डन, ऐसे पढ़ना आ जाएगा, गलत आएगा। बड़ा वर्ड्स आएगा तो उसको सिलेबल में ब्रेक कीजिए। वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी सिलेबल माने क्या है, कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। एक एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वावल है और यहाँ पे एक वावल है, तो हम ऐसे वावल्स करके हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। वो मैं आगे आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं लिख वापस यहाँ नीटली लिख देती हूँ, हिडन। ओके, राइट। समझ में आ रहा है या अभी तक दिक्कत हो रही है ब्लेंडिंग में? कुछ तो मुझे बताइए। ओके, मिड, मिड, मिड पॉइंट, मिड डे मील, मिड, म, इ, ड, मिड, म, इ, ड, मिड। राइट? ओके, डैड लिख दिया, पैड लिख दिया, हैड लिख दिया, मैड लिख दिया। ओके, राइट। और कुछ लिख सकते हैं तो बोलिए हम। राइट, आगे बढ़े हम। अभी पढ़ेंगे वर्ड्स। आज हमने बहुत सारे ड वर्ड्स कर लिए, पीछे का भी किया, पीछे में खत्म होने वाले भी किए, और आगे शुरू होने वाले भी ड वर्ड्स किए थे हमने, है ना? ओके, समझ में आया कौन सा बच्चों आपको? किसी को डाउट है तो मुझे डीट करके टाइप कीजिए, वरना क्लियर करके टाइप कीजिए। मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ बच्चों, आगे जा सकते हैं हम। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? ऑल राइट। तो आज हमने ड साउंड सीखा था, और हम आज अब छोटे छोटे सेंटेंस बनाने वाले हैं। मैं बोर्ड रब करूं तो मैं सेंटेंस लिखने के लिए मैं शुरू हो जाऊं। रब करूं? ठीक है, मैं कर रही हूँ। ये सारे लिख लीजिए आज।
राइट। तो बच्चों, अभी आज हम छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे। आपको सेंटेंस लिखने के पहले एक बात बता देती हूँ। ये जो ए है ना, जो ए जो है हमारा, ओके, ये जब अकेले में आता है तो किसी की बात नहीं सुनता है, ना अपना नाम बोलता है, ना अपना साउंड निकालता है। क्या करता है जब अकेले में आता है? तो क्या करता है, ना अपना नाम, जो नाम क्या है इसका, ए करके, साउंड क्या है इसका, ए है। तो ये ना ए बोलता है ना ए बोलता है, बोलता है इट इज अ पेन, करके बोलता है। क्या बोलता है? करके। अकेले में आता है क्या बोलता है? ना ए नहीं बोलता है, बोलता है। ओके। तो ये ध्यान में रख दीजिए, जब ए जो है अकेले में बोलते है आता है तो इट इज अ पेन, ए पेन नहीं बोलते हैं हम। ओके, राइट। तो ये ध्यान में रखिए, मैं ये लिख के रख लीजिए। ए जो है आपको, जो अकेले में आता है, मैं यहाँ पे साउंड करके नहीं लिखा है, देखिए, अकेले में आता है तो वो साइट वर्ड बन रहा है। साइट वर्ड या ट्रिकी वर्ड बताते हैं इसको। साइट वर्ड माने उसको अकेले में देखते ही हमको क्या करना है, उसका साउंड नहीं निकालना है, ना कि उसका नाम भी बोलना है हमको। हमको उसका अलग ही कुछ बोलना है। क्या बोलना है? अ, इट इज अ पेन, अ पेन, अ। चलिए, तो अभी हम सेंटेंस देखेंगे। ओके, तो अभी मैं लिख रही हूँ, देखिए, इट इज अ। यहाँ पे कुछ भी हमने जो जो वर्ड सीखे वो लिखेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये देखिए, ये क्या बन गया, एक साइट वर्ड बन गया, जो कि ना स्वर बोलता है ना अपना नाम बोलता है। तो इसको हम रेड से अंडरलाइन करेंगे। बाकी सब हम जोड़ के पढ़ पाएंगे। देखिए, इट, इट, इट हुआ। जब भी सेंटेंस शुरू करोगे आप कैपिटल लेटर में ही शुरू करोगे। बड़े अक्षर, छोटा अक्षर होता है ना, तो कैपिटल लेटर में ही शुरू करोगे सेंटेंस। और सेंटेंस खत्म होते ही आप फुल स्टॉप, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाओ। It is a, it is a p, an, p, an, pan। यह एक पैन है, कढ़ाई है। इट इज अ पैन। ओके, अभी हम ये लिखे, इट इज अ पेन लिखे, हम ट्राई करेंगे। तो आप लिखिए अभी, ये तो इट इज अ, सिर्फ यहाँ पे पेन लिखना है, तो आप लिखिए। पेन तो आता है आपको लिखना। चलिए चलिए लिखिए, मैं वेट करती हूँ। अभी आप सेंटेंस भी आज लिख पाओगे। आप सिर्फ शब्द नहीं लिख पा रहे हो, आप सेंटेंस भी लिख पाओगे। चलिए प्रयत्न कीजिए। ये इट लिखिए, फिर इस लिखिए, फिर अ लिखिए, और यहाँ पे पेन लिखिए। लिखिए। और आज हम और एक मजे की चीज भी सीखने वाले हैं। जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ आपका। जल्दी कीजिए। मैं लिखूं अभी? लिख लिया आपने? इट इज अ पेन लिख लिया? और आपको चाहिए तो एक तो ड्राइंग करने के लिए ऐसा पैन बना दीजिए, ऐसा एक पैन बना दीजिए। ओके, आप ऐसे मजा कर करके पढ़ो, मगर पढ़िए। तो पैन क्या है? कढ़ाई होता है, जो डोसा बनाते हैं वो भी होता है, वो खाना बनाते हैं कढ़ाई वो भी होता है। फिर अभी देखो, अब मैंने क्या बोला, इट इज, इट इज अ पेन। प ए ए ए ए आ, नहीं है, ए प एन, प एन साउंड आ रहा है तो मैं एन लिखूंगी ना, पेन। तो यहाँ पर पेन बना दो ऐसे ही। ठीक है, मेरे को जो ड्राइंग आता है मैं बना रही हूँ, देखो, पेन। ओके, आप भी बनाओ। ओके, पेन हो गया। वैसे अभी हम क्या करें, और क्या करें, इट इज अ मैन लिखे। इट इट इज अ मैन नहीं लिख सकते हैं, द ही इज अ मैन। ओके, क्या कर सकते, इट इज अ टैप। टैप लिखे हम। देखिए, आप लिखो पहले, मैं क्यों लिखूं, आपको तो आता है। अभी लिखो लिखो लिखो, इट इज अ टैप लिखो, टैप, टैप, प। क्या क्या स्वर सुनाई दे रहे, लिखिए लिखिए। फिर मैं लिखूंगी, आपको समय देती हूँ, फिर मैं लिखूंगी, क्योंकि अभी तो आपको आता है टैप लिखना। आप कुछ भी, अभी जो भी वर्ड्स हमने सीखे हैं ना, हेन, पेन, पिन, आप वो सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। खुद का सेंटेंस लिखो ऐसे, यह एक मुर्गी है, यह एक पिन है, यह एक पेन है। ऐसे आपके जो जो मैंने वर्ड्स सिखाया है, यह एक मैप है, ऐसे लिखिए। देखूं, एक दो तीन सेंटेंस लिखिए, मैं ट्राई में वेट करती हूँ आपका।
मैं इंतजार करती हूँ। चलिए, कौन कौन लिख पा रहा है मैं देखती हूँ। देखो, लिख पा रहे हो ना आप? हाँ, लिख पा रहे हो बेटे बच्चों? चलिए, तो मैं लिख के बताती हूँ जो मैंने क्या बोला अभी। इट इज अ पिन। इट। अब जब लिख रहे हो जो बोल बोल के लिखे। इट। इट इट्स इस अ इन पिन। फिर इट। इट इट्स इस अ टैप। 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 तो यहाँ पे एक पिन बनाएंगे। पिन। और यहाँ पे एक नलका बनाएंगे। ओके। इट इज अ टैप। 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 आ रहा है ना पढ़ना लिखना? बढ़िया बढ़िया कर रहे हो आप लोग। और क्या लिख सकते हैं? मैप लिखें। यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ दिख रहा है बोर्ड, यहाँ दिख रहा है। इट इट्स। अभी सबको फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप। इट इज अ मैप। मैप। तो कोई भी मैप बना दीजिए, इंडिया मैप हो, कोई भी मैप बना दीजिए। ऐसे कुछ भी मैप बना सकते हो। तो मैप। इट इज अ मैप। इट इज अ पैड। कितने वर्ड सिखाए मैंने? चलिए, लिख लिया बच्चों? लिख लिया है तो बोलिए मुझे, ये पूरा सेंटेंस हो गया तो बोलिए मुझे। देखिए, 1 2 3 4 5। तो आज 5 सेंटेंस लिखे हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कैट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए, हैट लिख सकते हो, कैप लिख सकते हो, रैट लिख सकते हो। इतने सारे वर्ड्स ये लिख लिया। तो मैं और एक शीट बताती हूँ, तो वो भी लिखिएगा। चलिए चलिए, मैं वेट करती हूँ, आपने लिख लिया है? ऐसे करके आप पिक्चर्स के साथ भी आप खुद बना के पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग को पढ़ना, ब्लेंडिंग करना आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज अभी से बोलिए, क्योंकि जब हम बेसिक में हैं तो मैं रिपीट करूंगी तो आपको आसान हो जाएगा बेटा। तो बाद में हम और ज्यादा ज्यादा रूल्स पर जब जाएंगे, तो अगर बेसिक में आपको कष्ट हो रहा है तो मुश्किल होगा बेटा। ओके बेटा? हाँ। तो आप लोग ने सब गाना गाया जो मैंने सिखाया था। मॉम इज गुड टू मी, डैड इज गुड टू मी। और ही और शी का प्रयत्न बराबर प्रयोग किया क्या आपने? किया? वेरी गुड। ओके, लिख लिया? बोर्ड रब करो। ऑल राइट, मैं बोर्ड रब करती हूँ। समय दे दिया है। साथ साथ लिखिएगा, ताकि मैं वेट नहीं करूं। ऐसे जब मैं लिख रही हूँ इट इज अ पैन, तो आप भी, मैं धीरे से ही लिख रही हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। ऑल राइट। तो मैं रब करती हूँ। ठीक है। तो छात में यहाँ पे देखिए, ये अभी, तो यहाँ पर ख एट, ख कैट, ह एट हैट, र एट रैट, m एट मैट, एंड और मैं और राम दोनों बाहर गए थे। राम एंड आई वेंट आउट। ओके। एंड का प्रयोग। ओके, राम एंड श्याम हैव दिस पेन और हैड इडली। जो भी बोलना है आपको, हैड। ओके। एंड स्ट। स्ट कॉन्सोनेंट, दो साथ में कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला? पटक जोड़ने का। स्ट, सट करके नहीं जोड़ने का। स्ट। स्ट। एंड, ये एंड ऑलरेडी पढ़ना आता है बच्चों हमको, एंड। तो यही एंड यहाँ पे आया है, देखिए। स्टैंड। हैंड, वापस देखिए, एंड बराबर पढ़ना आ रहा है हमको, ये सारे एंड है। उसके आगे ह लगा तो हैंड हो गया। हैंड। आस्क। आस्क, इसलिए हम आस्क नहीं बोलते हैं उसको, आस्क। आई आस्क्ड यू। आई आस्क्ड यू। ओके। आस्क इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। राइट। एट। पेट। पेट क्या है? पेट। पेट यानी कि जो पालते हैं हम घर में, कुत्ता बिल्ली सब पेट होते हैं, हमारे पेट एनिमल होते हैं। पेट। सेट। सेट। सो इट इज, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, इट इज अ पेट। तो ऐसे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही बना सकते हैं। इट इज अ हैट लिख सकते हैं, इट इज अ कैट, इट इज अ रैट, इट इज अ मैट।
ओके, सब लिख सकते हैं। नेट, इट इज अ नेट, नेट। ओके, k app, cap, m app, map, h as, has, okay, has, h it, hit, h I, hit, hit, t n, ten, h n, hen, p n, pen, m n, men, d n, den, end, end। अभी देखिए ड जो है लास्ट में आ रहा है, एंड। फिर एंड, सेंड दिख रहा है ना बच्चों आपको, सेंड। ओके, ओके। इसके बाद में एंड, मेंड, मेंड दिख रहा है आपको बोर्ड अच्छी तरह। टेंट, टेंट, एंट, रेंट, सेंट, सेंट, टेंट, रेंट, सेंटमेंट। अब यहाँ पे देखिए तो ध्यान दीजिए, सारे वर्ड्स जो है ई एन टी में खत्म हो रहे हैं, यानी कि एंट में खत्म हो रहे हैं। तो एंट आपको पढ़ना आ रहा है तो आगे एक ही जो कॉन्सोनेंट है बदल रहा है। एंट, टेंट, एंट, रेंट, एंट, सेंट, एंट, मेंट। ऐसे फास्ट हम पढ़ पाएंगे। an, can, an, man, an, ran, and, sand। ओके बच्चों, तो लिख लिया? लिख लिया तो बोलिए मुझे, ताकि हम लोग आज एक एक्टिविटी भी करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको, तो वो भी हम पढ़ाएंगे आपको अगली कक्षा में। आज ये वर्ड्स लिख लीजिए। ओके, तो आप इसमें से चुन के आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो। इट इज अ पेन, इट इज अ हेन, इट इज अ, उसके बाद में मैप, ऐसे लिख सकते हो। ओके, राइट। इट कब प्रयोग करोगे? जब वो आप कोई वस्तु की बात कर रहे हो तब इट की प्रयोग करोगे। और ये जो कैट, रैट है, वस्तु नहीं है मिस, वो तो जानवर है, फिर उसको कैसे हम इट प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि वो जो है, अगर कैट और रैट का आपको लिंग नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है, तब हम उसको इट बोल सकते हैं। मगर इंसान का जो है, हम देखते ही पहचान पाते हैं कि ये औरत है, ये आदमी है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो जिसका जेंडर मालूम है उसको इट करके नहीं बुलाते हैं। ओके बेटा, तो जो निर्जीव हो, निर्जीव नहीं बोल सकते जिसको हम लिंग, जिसका लिंग हमको नहीं पता है। ओके, तो हम इट करके उसका प्रयोग करते हैं। ऑल राइट, तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है, तो मैं पक्षी को थोड़े पहचान पाऊंगी कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो मैं उसको क्या बोल रही, इट इज फ्लाइंग हाई, इट इज ब्यूटीफुल, इट इज करके उसका के बदले, जब मैं जैसे मम्मा के बदले हमने कल क्या डाला, शी डाला था, क्योंकि मम्मा का लिंग हमको मालूम है कि वो स्त्रीलिंग है, और पापा का लिंग हमको मालूम है कि वो पुल्लिंग है। मगर यहाँ उस पक्षी का लिंग हमको नहीं मालूम है वो स्त्री है कि पुरुष है। इसलिए उसको क्या करेंगे हम, इट इज ब्यूटीफुल। ओके, राइट। क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट आपको? इट क्यों बोल रहे हैं हम पक्षी और इसको? तो कोई भी वस्तु को और कोई भी जानवर को जिसका आपको लिंग नहीं पता है, उसको आप इट बोलोगे। अगर लिंग पता है, अभी मेरे घर में बिल्ली पाल रही हूँ, अगर बिल्ली का लिंग जो है वो एक क्या बोले, स्त्रीलिंग बिल्ली है हमारे पास जो है, लड़की वह है वो, तो हम, मैं बोलूंगी शी इज सो क्यूट, शी हैज मिल्क, शी हैज ओनली कैट फूड। ऐसे उसके बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, मैं शी बोलूंगी अगर वो लड़की बिल्ली है तो। ओके, बिल्ली और बिलाव करके बोलते हैं ना, ऐसा। ऑल राइट। कुत्ता, कुतिया, तो कुत्ते के बारे में बात करूं तो ही बात करूंगी, कुतिया के बारे में बात करूंगी तो शी बात करूंगी। मगर हमको लिंग नहीं मालूम है तो हम उसको इट करके दर्जा दे सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट, तो अभी हम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं पकड़ के बैठी थी ताकि आप लिखो, मैं साथ साथ बात भी कर रही थी आपसे। तो चलिए अभी मैं स्क्रीन मेरा शेयर करती हूँ, हम एक्सरसाइज करेंगे। इट इज अ करके आप लोग का आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। हम अभी आज छोटा सा एक गेम खेलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने 13 साउंड देख लिए हैं। अभी इन 13 साउंड के साथ मैंने वर्ड्स बनाए हैं। अभी ये सेंटेंस आप पढ़ पाओगे, देखिए। इट इज अ, यहाँ पे देखिए जो धीरे से पढ़ेंगे, इट, इट, इट्स, इज,
इट इज अ डैश। क्या है इन चारों में से? यहाँ पे क्या है बच्चों? क्या है? प एट पैट है, या प इन पिन है, या प एन पैन है, या प इट पिट है। ये गड्ढा है, और गड्ढे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? पिन पिट बोलते हैं। प इट पिट, तो ये ही सही है। करेक्ट। तो आप लोग लिख लीजिए सेंटेंस, इट इज अ पिट। नलके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट आप टैप। तो यहाँ पे इट इट इट्स इस अ टैप। अभी ट से शुरू होने वाले शब्द क्या है? ये बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों में ट शुरू हो रहा है, मगर हमको क्या चाहिए? आ साउंड चाहिए। तो बी वाले में ही ए का साउंड आ है। ट आप टैप आ रहा है, देखिए। तो मैं बी वाला ऑप्शन ही चुनूंगी, टैप। इट इज अ टैप, राइट। अगला देख रहे हैं हम, देखिए। इट इज अ ए ट इट्स अ डैश। अभी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्या है? पिन है। पिन किससे शुरू हो रहा है बेटा? कौन सा स्वर से शुरू हो रहा है? प प प से शुरू हो रहा है। तो प से कौन सा शुरू हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट वाला तो ट से शुरू हो रहा है, ट इन टिन हो रहा है। सेकेंड वाला क्या शुरू हो रहा है बेटा? स से शुरू हो रहा है, सिन हो रहा है। और दूसरा सी वाला क्या शुरू हो रहा है? प प पिन शुरू हो रहा है। डी का क्या शुरू हो रहा है? टिप। तो अभी मुझे पिन चाहिए, तो सी वाला ही करेक्ट है। ओके, पिन। अगला जाएंगे हम। वापस देखिए, वही सेंटेंस आ रहा है सब में। तो अभी आपको इट और इस पढ़ना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार वही सेंटेंस हम कर रहे हैं। देखिए, इट इट इट्स इज अ डैश। ये क्या है? ये पैन है, कढ़ाई को पैन बोलते हैं। अभी प से शुरू आने वाले शब्द हमको ढूंढना है, मगर प से देखा तो बी ऑप्शन में भी प है, सी ऑप्शन में भी प है, डी ऑप्शन में भी प है। तो हमको सेकेंड साउंड पे ध्यान देना है। पैन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बी बी ऑप्शन पे प एन पैन आ रहा है, तो मुझे ये ही सही है। ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे इ प इन पिन आ रहा है, ई का स्वर आ रहा है बच्चों। और यहाँ पे देखिए प एट ट आ रहा है, आखिर में न नहीं आ रहा है। तो मैं ए बी ऑप्शन ही चुनूंगी, जो कि है प पैन। पैन, वेरी गुड। भी हम बढ़ेंगे। हमारा फिफ्थ सवाल जो है, वापस हम जोड़ के पढ़ेंगे। इट इट इट्स ए, साथ में पढ़ रहे हो ना बच्चों आप? इट इज अ डैश। ये क्या है? ये रसगुल्ले का टिन जैसा है ना, टिन। ये क्या है? टिन। तो हमको टिन जो ऑप्शन लेना है, तो हम कौन सा लेंगे बेटा? ट से शुरू करने वाला लेंगे। ए वाला तो ट से नहीं है, सिर्फ इन इन है। बी वाला तो प से शुरू हो रहा है, पिन है। सी वाला तो न आप नाप। नाप माने क्या? एक छोटी सी नींद, मैंने बताया था ना आपको। तो नाप है। तो मगर हमको क्या चाहिए? टिन चाहिए। देखो डी ऑप्शन में देखिए, ट इन टिन है, वेरी गुड। तो हम टिन का ही लेंगे हम। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम ही बताया, कैट और कैप का फर्क बताया था मैंने आपको। इट इज अ डैश। क्या है ये? कैप है। तो ये कहाँ पे बता रहे हैं? ये तो हैट बता रहे हैं। तो हैट नहीं लेना हमको, क्यों? हैट अलग दिखती है। ये क्या है? रैट रैट। अभी हमको क ऐप कैप, ये वाला ही सही है। क्यों? हमको कैप ही चाहिए, क से शुरू होता है। आगे जा रहे हैं, देखिए हम। It, it's, is a dash. It is a dash. ये क्या है? मुर्गी है। मुर्गी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेन। हेन। ये क्या है? तो म से शुरू हो रहा है, तो ये मेन हो रहा है। अब ये क्या है? ह एन, हेन। ये बराबर है हेन। ये क्या हो? ये भी ह से शुरू हो रहा है, सी ए में। हिप,
हिप। तो ये हिप यानी कि जो कमर जो होता है हिप, यहाँ पर हमको हेन चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन ही सही है। राइट। अभी अगला जा रहे हैं हम, लास्ट एट्थ वाला। इट इज अ, ये क्या है? कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। ये क्या है? बच्चा है कैट का बच्चा ही है ना, कैट नहीं है, बड़ी बिल्ली नहीं है बेटा ये, तो किटन है ये क्या है? कैट नहीं है, किटन है। तो किटन में कितने स्वर सुनाई दे रहे हैं बेटा? क, ए, ट, किट, और टेन का स्पेलिंग ट, एन, टेन। तो 6 स्वर सुनाई दे रहा है। तो ये पहला वाला देखिए, क, इट, किट, ट, एन, टेन, किट और टेन। पहला वाला देखिए किटन आ रहा है, तो ये पहला वाला ही अपना ऑप्शन है। इसको देखते यहाँ पे क एट, कैट नहीं टिक करना है, क्योंकि कैट क्या है? बड़ी बिल्ली को कैट बोलते हैं, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम किटन, और यहाँ पर क्या दिया गया है? प्लूरल दिया गया है सी ऑप्शन में, क एट्स, कैट्स, बहुत सारे कैट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुवचन है। तो यहाँ पे हमको बहुवचन भी नहीं चुनना है, कैट भी नहीं चुनना है, हालांकि हमको क्या चुनना है? किटन चुनना है। देखिए थोड़ा बहुत ट्रिकी है, मगर ध्यान से करने का सवाल, तो ये लिख लीजिए चाहिए तो, किटन है। वेरी गुड। ओके, अगले सवाल पर जा रहे हैं हम। देखिए, इट, इट इस अ डैश, ये क्या है? टेंट है, टेंट। टेंट में कितने स्वर सुनाई दे रहे हैं? 4 स्वर, ट, ए, न, ट, टेंट। तो ये हुआ टिन, ये ट, इन, टिन, ये हुआ टेन, ये हुआ ट, एंट, टेंट। तो हमको टेंट ही चुनना है। राइट। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बच्चों हम। ये देखिए, इट, इट इज इट इज ये क्या है? कलम है, कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। कौन सा? पैन नहीं है, ए नहीं है, ए पेन है। तो ये देखिए, प एन, पैन है, और ये प एन है, पेन है, और तीसरा वाला क्या है? प इन है, पिन। तीनों भी देखिए प से शुरू हो रहा है, और तीनों भी न से खत्म हो रहा है। बीच में सिर्फ ध्यान दीजिए, वॉवल्स अलग अलग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, बी ऑप्शन में ए आ रहा है, और सी ऑप्शन में ए आ रहा है। देखिए सारे साइड में और आगे दोनों सारे सेम स्वर है, बीच में सिर्फ जो वावल है बदलता है। तो कैसे एक शब्द बदलता है? तो ये तो पेन है, तो मैं बी वाला ही लूंगी, पेन। बहुत बढ़िया। हम लोग ने बहुत, अगली कक्षा में मैं ऐसे टेस्ट जैसे रखूंगी, आपको ही मुझे बताना पड़ेगा कि आपको आंसर्स आपको ही बताने पड़ेंगे। अभी मैं बता रही हूँ अभी, मगर आपको ही बताने पड़ेंगे अगली कक्षा में। ऑल राइट। तो अभी हम शेयर स्टॉप करते हैं, और हम लोग आज की कक्षा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा बच्चों। यस, अच्छी तरह समझ में आया ना बच्चों? मैं धीरे से आपको 10 प्रश्न का 10 सेंटेंस कर दिया, यहाँ पर भी एक 5-6 सेंटेंस कर दिया है हमने। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 15-20 सेंटेंस हम कर चुके हैं। ऑल राइट। तो आप भी ऐसे सेंटेंस बनाइए, इतने सारे शब्द मैंने अभी बोर्ड पे बताया था, उस सब को लेके इट इज करके एक सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस प्रयत्न कीजिए। ऑल राइट। तो आज के लिए कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं खत्म करती हूँ अपना क्लास। बताइए, कुछ डाउट है? नहीं? राइट। तो ये गाने के साथ समाप्त करते हैं, ही और शी भूलना नहीं। मॉम इज गुड टू मी, मॉम इज गुड टू मी, शी होल्ड्स माय हैंड, शी मेक्स मी स्टैंड, मॉम इज गुड टू मी। ये क्या है? डैड इज गुड टू मी, डैड इज गुड टू मी, ही होल्ड्स माय हैंड, ही मेक्स मी स्टैंड, डैड इज गुड टू मी। वेरी गुड। तो अभी हम इसको टीचर भी बता सकते हैं। देखिए, टीचर्स गुड टू मी, टीचर्स गुड टू मी। टीचर आपकी शी हो तो आप शी बताइए, नहीं तो ही है तो ही बताइए। शी होल्ड्स माय हैंड, शी मेक्स मी स्टैंड, टीचर्स गुड टू मी। ओके। माता पिता गुरु देवम, राइट। तो हम गॉड भी थैंक कर सकते हैं। गॉड इज गुड टू मी, गॉड इज गुड टू मी, he holds my hand, he makes me stand, God is good to me। So हम सबको बोल दिया, मामा को बोल दिया, डैडा को बोल दिया,
फिर टीचर को, गुरु जो है टीचर को बोल दिया, और गॉड को भी बोल दिया कि आप हमारे मेरे साथ अच्छे हो और हमेशा अच्छा ही रहिए मेरे साथ। और थैंक यू भी बोलिएगा सबको। ओके, राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।